गुड आफ्टरनून। और अब हम बात करेंगे लिविंग द लॉ ऑफ मन के येलो चक्र के आखिरी हिस्से की। और यहाँ पर ये अपनी अपनी जगह काफी इम्पोर्टेंट था। आई डोंट नो हाउ आई डिडंट थिंक ऑफ दिस, बट वो कहती है कि जिन जानवरों को हम पालते हैं वो भी हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और दूसरे घनत्वता के ये जो जानवर हैं, ये पीली किरण की शुरुआती समझ को व्यक्त करने के लिए इतना व्यक्तिगत बनना है कि इकाई ये कुओं कह रहे हैं कि इकाई उस गुणवत्ता को दे और प्राप्त कर सके जिसे प्यार के रूप में माना जाता है। मतलब के दूसरी घनत्वता के ये जो जानवर हैं, इनको लोगों के साथ इंटरेक्शन की शुरुआत पीली इनका पीला चक्र तब एक्टिव होगा जब इनको कोई प्यार देगा और ये प्यार पाएंगे और बदले में प्यार करेंगे। जब तक इन्हें कोई प्यार नहीं देगा तो इनका तीसरा चक्र कैसे एक्टिव होगा, और तीसरा एक्टिव नहीं होगा तो हार्ट चक्र कैसे एक्टिव होगा। हालांकि पता नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। पर्सनली स्पीकिंग मुझे लगता है कि अपने बच्चों को तो प्यार करता है ना जानवर, उनकी तो रक्षा भी करता है। पर शायद जब एक इंसान प्यार करता है और शायद उसमें कुछ फर्क हो। मतलब जानवर एक दूसरे के बच्चों की भी रक्षा करते हैं। एक दूसरे मतलब माँ मर जाए तो उसके बच्चों को दूध, एक कुत्ते के बच्चे को बिल्ली पिला देती है या बिल्ली के बच्चों को कुत्ता पिला देता है। तो ये तो आम बात है। और पंछियों को देखा है कैसे दाना चुग चुग के लाते हैं और मच्छियों के मुंह में डालते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पंछी, जानवर, मछली, ये लोग आपस में फर्क नहीं करते कि मैं पानी का हूं, मैं हवा का हूं। नहीं करते हैं ये लोग फर्क। तो मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो ग्रीन चक्र एक्टिव होता है और रेड भी एक्टिव होता है, क्योंकि अपनी सर्वाइवल के लिए भागते हैं, अपनी रक्षा करने के लिए। तो आगे वो कहती है इसका एक प्राथमिक उदाहरण है पालतू जानवर। प्राथमिक उदाहरण पालतू जानवर होंगे जिनका इस संस्कृति में बहुत से लोग आनंद लेते हैं। प्रत्येक पालतू जानवर अधिक होता जा रहा है। तृतीय घनत्व इकाई के प्रमुख प्रेमपूर्ण देखभाल के साथ व्यक्तिकृत। मतलब ये के तीसरे घनत्वता के अ, तीसरी घन सॉरी, दिस कॉल जस्ट डिस्टर्ब मी। हर पेट जो होता है, जानवर जो होता है, वो और ज्यादा अपने आप को समझने लगता है और अपनी इंडिविजुअलिटी को समझने लगता है जब उसे तीसरी घनत्वता के कोई इंसान प्यार देते हैं। हम में से कई लोगों के पास पालतू जानवर हैं, कुछ एक के पास, मतलब चाहे जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कम है, लेकिन फिर भी काफी लोगों के पास है। ये पीली किरण जीवन के माध्यम से हमारी यात्रा के कम ज्ञात क्षेत्रों में से एक है कि हम अपने पालतू जानवरों में निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं प्यार। जिन लोगों का हार्ट चक्र खुलने में प्रॉब्लम हो रही है ना, उन लोगों को कुत्ता या बिल्ली पाल लेनी चाहिए। बिल्ली और साथ में कुत्ता, दोनों के बच्चे एक साथ ले आओ। बिल्ली को तो ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुत्ते को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और आप चाहे कितना भी ना चाहें जानवर पालना, पेट रखना, एक बार घर में आ जाएगा ना तो आपका हार्ट चक्र से दुप 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 खुलेगा ना कि आप सोच देखते रह जाओगे। परिसंघ की जानकारी से पता चलता है कि जैसे ही हम अपने जानवरों के प्रति अपना प्यार और स्नेह का निवेश करते हैं, उनकी आध्यात्मिक भावनाएं जागृत हो जाती हैं। अंततः वे अपनी मृत्यु के बाद जानवरों के रूप में नहीं बल्कि इंसानों के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार होते हैं। हम अपने पालतू जानवरों में, मेरे डॉग्स भी कहीं इंसान बनकर पैदा हुए होंगे, हम अपने पालतू जानवरों में इस तरह के निवेश का नकारात्मक पक्ष भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पालतू जानवर तीसरे घनत्व की भावनात्मक जटिलताओं के अधीन हो जाते हैं। हम्म हमारे जानवर
अच्छा, इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब इस तीसरी घनत्वताओं में प्यार, दुख, सुख, इस तरह के भावनाओं के उलझनों में वो उलझ जाते हैं। पालतू जानवर ईर्ष्यालु और क्रोधित हो सकते हैं। यस, मेरा था बड़ा वाला, छोटा भी। वे इंसानों की तरह ही न्यूरोसिस विकसित कर सकते हैं। परिसंघ का सुझाव है कि न केवल जानवर बल्कि प्राचीन पेड़ और स्थान या क्षेत्र जिन्हें विशेष या पवित्र माना जाता है, ओ उन पर इतना प्यार बरसाने से जीवित और जागरूक हो सकते हैं। ओ, वो भी हो सकते हैं। ये मैंने उस दिन कहा था पास से। पीली किरण वाले जीवन का एक और पहलू जिसे शायद ही कभी अच्छी तरह से समझा गया है वो है भूतों की घटना। भूत प्रेत मृत्यु प्रक्रिया की एक कलाकृति है। ऐसा होना दुर्लभ है, कम होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसकी इच्छा पूरी तरह से, आजकल तो बहुत होता होगा, जिसकी इच्छा पूरी तरह से जीवन के अनुभव पर केंद्रित है, माया जाल पर, वह पीली किरण शरीर को पूरी तरह से छोड़ने और स्नातक प्रक्रिया में आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है। मतलब वो छोड़ना चाहते ही नहीं है। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा बच्चा। आत्मा स्वयं आगे बढ़ती है, लेकिन व्यक्तित्व का खोल पीली किरण वाले जीवन में हमारे शरीर में से एक इस घनत्व में फंस जाता है। ओके, अच्छा ऐसा। तो मतलब आत्मा तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन उस अस्तित्व का एक हिस्सा, स्पिरिट, वो हमारे पीली पीली किरण वाली, जो पीली पीली किरण वाला जो शरीर है, ये जिंदगी है, उसके जाल में, उलझनों में, इस माया जाल में एक भूत के रूप में फंस जाती है। ऐसा अचानक मृत्यु के कारण भी हो सकता है। अधिकतर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन के किसी पहलू पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है और उसे जाने नहीं दे पाता। मतलब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, और मरते वक्त वो कुछ सोच रहा था, या मरने के बाद उसी क्षण उसके दिमाग में आया, अरे मेरे घर वाले क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो मतलब ऐसा कुछ, तो एक्सीडेंट हो गया या मर्डर हो गया या कुछ, तो वो अपने शरीर को छोड़ ही, मतलब पीली किरण वाले शरीर को छोड़ ही नहीं पाते हैं। एक याद है, भूत प्रेतों पे मैंने भैरवी के साथ गपशप विद गिनी प्लेलिस्ट में है, एक दो सेशन किए थे। उसके अंदर उसने बताया कि वो उसको भूत दिखते थे। तो उसने बताया कि उसके घर में एक दिन एक भूतनी आई, शादी के जोड़े में, और उसने पूछा तू यहाँ क्या कर रही है, रो रही थी। उसने बोला मेरे घर में ना रोना नहीं, चुप करके ना उधर कोने में खड़ी हो जा। तो फ्रिज के पीछे ना एक कोने में जाके खड़ी हो गई। तो एक दिन निकला, दो दिन निकला, तो भैरवी उससे बात करती रहती थी, क्या चाहिए तुझे, क्यों पड़ी मेरे पीछे, जाती क्यों नहीं है, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसने बताया है उसमें। तो वो बोली कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे घर वालों को बताया नहीं है, ऐसी कुछ तो कहानी थी। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था वो, आपको देखना चाहिए। गपशप विद गिनी में भैरवी के साथ एक सेशन, गोस्ट और स्पिरिट वर्ल्ड पे। तो आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर उसने ऐसे कई सारे किस्से बताए थे। ऐसे व्यक्तित्व के मैं कोशिश करूंगी उसको ढूंढ के ना इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ऐसे व्यक्तित्व के आवरणों को वही व्यक्ति बचा सकता है जो उनसे बात करने से नहीं डरता। एक और है मेरा दोस्त प्रफुल्ल, उसके साथ भी बहुत सारे मैंने वीडियोस किए हैं। वो जब भी आता है ना, तो कभी खिड़की में पेड़ों के भूतों से बात करता है, कभी मेरे बाथरूम में जाता है तो बोलता है वहां तेरे दो भूत बैठे हैं, उनसे बातें करता है, कभी लिफ्ट वाले भूतों से बातें करता है। तो
मैं एक बार एक नए अपार्टमेंट में चला गया। पहली रात जो मैंने वहां बिताई, मुझे नींद नहीं, चली गई। पहली रात जो मैंने वहां बिताई, मुझे नींद आने लगी और अचानक मेरे बिस्तर पर एक प्रेत हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। आप अकेले हो बिस्तर पे, नया अपार्टमेंट है, और आप सोने ही लगे हो और ऊपर भूत देखते हो। क्या ही हाल होगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुजुर्ग महिला हो। वह व्यथित और उन्मादी थी, मतलब बहुत परेशान थी और हिस्टेरिकल थी, रोए जा रही थी, चिल्ला रही थी, परेशान थी। मैं यह जानने के लिए कृत संकल्प हो गई, मतलब मैंने ये दृढ़ कर लिया कि मैं इसकी कहानी जान कर रहूंगी। मुझे पता चला कि ये महिला अपनी मृत्यु में तक मेरे अपार्टमेंट में रही थी। सॉरी। पड़ोसियों ने बताया कि उसका एक बेटा है। वो शरारती था और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो मौज मस्ती और दुकानों में चोरी जैसी छोटे मोटे अपराधों में शामिल हो गया। अपनी मृत्यु के समय वो उसके बारे में अत्यधिक चिंतित थी। पड़ोसियों ने बताया कि उसके पास आ, इन अपराधों के लिए किशोर हिरासत में कई बार गया था, लेकिन अब उसका पुनर्वास हो गया है। मतलब अब वो ये आदतें छोड़ चुका है और सब ठीक है, और वो अच्छा कर रहा है। मैंने उस रात तब तक इंतजार किया जब तक मैं जागने और सोने के बीच की स्थिति में, जब आप रात के 3 बजे, पौने 3, ढाई 3 बजे की स्थिति में होते हो, तब आते हैं वो लोग। मैं नहीं आ गई, ये जानते हुए कि यही वो समय होता है जब भूत खुद को जाहिर करना पसंद करते हैं। और इसी वजह से अगर आप उस समय सो जाते हो, तो वो आपके सपने में किसी ऐसे इंसान की शक्ल लेके आते हैं जिसको आप पहचानते हो, और बहुत कुछ कर सकते हैं। जब वह सामने आई तो मैंने उससे बात की, उसे वो सारी खबरें बताई जो मुझे पता चली थी, और उसे आश्वस्त किया कि उसका बेटा ठीक है। मुझे विश्वास है कि ये काम कर गया, क्योंकि मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, और मैं अगले 12 वर्षों तक उस अपार्टमेंट में रही। अब मेरे एक दिमाग में सवाल आता है, अगर वो भूत है तो उड़ते रहते हैं, तो जाके अपने बेटे को देख ही लेती खुद। वो जैसे वो फ्रिज के पीछे बहुरानी दुल्हन छुप गई थी, अपने घर चली जाती। पर शायद वो रास्ता भूल जाते, शायद उन्हें इंसानों की तरह जाना नहीं आता। पता नहीं क्या चक्कर है। जा सकते हैं आगे। सॉरी, सॉरी। तो आगे वो कहती है, संक्षेप में अगर मैं कहूं तो लाल नारंगी और पीली किरणें खिलाड़ियों के रूप में हमारे काम के लिए समर्थन की तिपाई है। आई एम सो सॉरी, नींद आ रही है। जब अब हम जानते हैं कि इन 3 केंद्रों को हमारा अच्छी तरह समर्थन करने का तरीका क्या है। उन्हें साफ करें, साफ करें और फिर से साफ करें और साफ रखें। आगे हम केंद्रीय ऊर्जा, हरित किरण ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। सकारात्मक रूप से ध्रुवीकरण करने वाले खिलाड़ियों के लिए अपना दिल खोलना पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व का केंद्रीय आध्यात्मिक कार्य है। अंततः हम ये हमें महान वानरों की संपदनात्मक संपदनात्मक विशेषताओं से आगे बढ़कर उन आध्यात्मिक प्राणियों की वाइब्स प्राप्त करने की ओर ले जाता है जो इस समय मानव शरीर धारण करते हैं। मतलब कि हार्ट चक्र खोलने से वो हमारी कंपनता को बढ़ाता है और हमें उस तरह की ऊर्जा देता है, जहां हम वानरों के अस्तित्व से उठकर इंसानों की आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल इंसान, मतलब स्पिरिचुअल जानवर बनते हैं, जो जिन्होंने इस समय पर
इंसानों का शरीर धारण किया हुआ है। तो ये पीली किरण ऊर्जा खत्म हुई और ग्रीन हार्ट चक्र की ऊर्जा हम शुरू करेंगे मंडे को। आज शाम को 9:30 बजे एक मेडिटेशन है इंसानों की सुरक्षा के लिए, आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, खासकर अगर आपने ये लिया है तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें। 9:30 बजे 9:25 पर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हिंदी का 9:35 पर शुरू होगा, लेकिन उसमें क्या करना है, 9:25 पर मैं लाइव जब जाऊंगी इंग्लिश वाले में, उसमें समझाऊंगी। तो सी यू टुनाइट, गुड बाय।